हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज जो है केवाईपी का डे 4 है और आज हम लोग जो है यहाँ पर BSCIT का सेशन 4 का जो है यहाँ पे जो भी एक्टिविटी दिया हुआ है उसको बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला काम तो नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके आ जाना है आपको लैब एक्टिविटी में। ठीक है, तो लैब एक्टिविटी में सबसे पहला यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रहा है क्रिएट फोल्डर्स एंड मूव फाइल्स इनटू देम। तो क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे एंड यहाँ पे ग्रांट एक्सेस करेंगे एंड उसके बाद करेंगे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पे कुल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो सभी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे 1 बाय 1 सही तरीके से बनाने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला काम तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो जब स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पहला टास्क जो है आ गया, कह रहा कि ओपन फाइल एक्सप्लोरर बाय आइदर क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन द टास्क बार और डबल क्लिक द ऐप फ्रॉम द डेस्कटॉप। यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ना दिस पीसी माई पीसी करके, जो आप लोग शायद आपके लैपटॉप में होगा दिस पीसी नाम से फोल्डर, तो आप उसको ओपन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं सिंपली आ जाऊँगा थोड़ा सा सर्च में एंड सर्च में नहीं भी आता हूँ तो नीचे देखिए ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इसी का नाम है फाइल एक्सप्लोरर। अगर यहाँ भी नहीं दिख रहा है तो एक लास्ट ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, ये अंतिम उपाय है। अगर आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है दिस पीसी या फाइल एक्सप्लोरर तो आप सर्च करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं वही करता हूँ, सर्च करके इसको ओपन करके यहाँ पर ले आया एंड ये लाने के बाद मैं इसको अब करूँगा सबमिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। ठीक है, मेन है आपका कि फाइल एक्सप्लोरर जो है ओपन हो जाना चाहिए। अगर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लिक ऑन डेस्कटॉप फ्रॉम द लेफ्ट पैनल इन फाइल एक्सप्लोरर, राइट क्लिक ऑन द empty space ऑन द डेस्कटॉप एरिया एंड सेलेक्ट न्यू फोल्डर, गिव द फोल्डर नेम बाय लक्ष्मी। देखिए आपको क्या करना है, इधर इस साइड में आपको खोजना है कि डेस्कटॉप कहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए सामने इस साइड में यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो खाली एरिया देख रहे हैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना है लक्ष्मी नाम से। तो फोल्डर कैसे बनेगा, तो आपको सिंपली माउस से राइट क्लिक करना है एंड जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा न्यू। ठीक है, और न्यू से यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फोल्डर। ठीक है, तो आपको फोल्डर पे क्लिक कर लेना। तो ये देखिए फोल्डर यहाँ पे आ गया एंड फोल्डर आने के बाद जो इस फोल्डर का नाम आपको दे देना है लक्ष्मी, LAKSHMI। ये आपको यहाँ पे नाम दे देना है एंड ये नाम देने के बाद आपको सिंपली बाहर क्लिक कर लेना है एंड बाहर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है सबमिट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है ग्रीन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला देखते हैं टास्क। अगला कह रहा है गो टू द डाउनलोड्स फोल्डर एंड क्लिक टू चूज एनी फाइल इन दैट फोल्डर, क्लिक ऑन Ctrl+C टू कॉपी। आपको क्या कह रहा है, आपको बोला डाउनलोड पे जाइए एंड डाउनलोड में अगर कोई भी फाइल दिख रहा है तो उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कैसे, तो Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेना है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चले जाएंगे हम डाउनलोड में एंड डाउनलोड में जाने के बाद देखेंगे कोई फाइल है क्या इधर। तो यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारा फाइल है, तो कोई भी एक फाइल में जैसे मान के चलो भाई यही फाइल ले लेता हूँ, PKS थीम करके कोई फाइल है, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी कैसे होगा, कंट्रोल के साथ C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कॉपी कर लेना है और कुछ करना नहीं है, कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद जो इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो ये देखिए ये भी यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब अगला कह रहा है गो बैक टू डेस्कटॉप लक्ष्मी फोल्डर, क्लिक ऑन Ctrl+V। मतलब क्या करना है, आपको वापस चले आना है यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर में, डेस्कटॉप में चले जाना है एंड ये जो फोल्डर आपने बनाया है इसको ओपन करना है। तो ओपन कैसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल जो यहाँ पे ओपन हो जाएगा फोल्डर एंड ओपन होने के बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देना है। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ भी प्रेस करिएगा तो जो फाइल आपने वहाँ पे कॉपी करा था वो जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, आपको कंट्रोल भी कर लेना है, हो जाना चाहिए था। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, सीधा जाता हूँ डाउनलोड में एंड डाउनलोड में मान के चलो यही वाला फाइल को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ इसको एंड वापस आता हूँ डेस्कटॉप एंड डेस्कटॉप में आने के बाद लक्ष्मी फोल्डर को ओपन करता हूँ एंड ओपन करने के बाद कंट्रोल के साथ भी प्रेस करता हूँ तो वो फाइल देखिए यहाँ पर आ गया। तो ऐसा करके कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ लेके आना है एंड लाने के बाद जो है आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। तो कोई भी फाइल उठा के आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये बनने के बाद अगला फिर से वापस देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा गो टू द लक्ष्मी फोल्डर। तो डेस्कटॉप में था हमारा लक्ष्मी फोल्डर, तो डेस्कटॉप में लक्ष्मी फोल्डर है एंड राइट क्लिक ऑन इनसाइड द फोल्डर टू क्रिएट न्यू फोल्डर कॉल्ड इमेजेस। आपको क्या करना है,
वापस आना है, राइट क्लिक करना है इनसाइड द फोल्डर, राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू पे जाएंगे, ठीक है। एंड न्यू पे जाने के बाद एक फोल्डर और बनाना है, ठीक है। एक फोल्डर और बनाना है, किस नाम से, तो इमेजेस नाम से बनाना है, ठीक है। इमेजेस नाम से आपको एक फोल्डर और बना देना है यहाँ, एंड बनाने के बाद जो है इसको करना है सबमिट, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, मतलब ये सही हो गया। अब अगला कह रहा है नाउ कॉपी एन इमेज फ्रॉम पिक्चर्स फोल्डर पेस्ट इन द डेस्कटॉप लक्ष्मी इमेजेस। आपको क्या करना है, पिक्चर्स फोल्डर, ठीक है, कॉपी करना है फ्रॉम पिक्चर्स। देखिए यहाँ पर एक फोल्डर है पिक्चर्स, आपको इस पिक्चर्स में आना है एंड पिक्चर्स में देखना है भाई कोई इमेज है क्या। यहाँ पर मेरे को एक इमेज दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा बट यहाँ पर एक इमेज है, तो इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे एंड वापस आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। एंड आने के बाद ये जो इमेजेस है ना, इसको ओपन करके, ठीक है, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। कैसे, कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देंगे, कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे तो जो है वो इमेज कॉपी होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों पूरा फोल्डर ही कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया ये, तो कोई नहीं, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद जो है इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी ग्रीन हो गया, मतलब मेन आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट अगर आप सही से कर पा रहे हो, कॉपी आपका कंट्रोल सी से होता है, भी से जो है पेस्ट होता है, तो जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 100% स्कोर दिख रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाने का इसको प्रयास करिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं एक्टिविटी ये वाला, रीनेम एंड डिलीट फाइल सेफली। तो चलो पहले स्टार्ट करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसीड करेंगे। तो कुल यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है दिख रहा है। तो पहला काम स्टार्ट एक्टिविटी कर लेंगे एंड स्टार्ट एक्टिविटी करने के बाद पीछे का कोई भी क्वेश्चन का जो कुछ खुला हुआ है, आपको सबसे पहला काम इसको हटा देना है। ये बेस्ट रहेगा कि अब पुराना कुछ भी ओपन है तो इसको क्लोज कर दीजिए आप, उसके बाद आप दोबारा बढ़िया से फ्रेश से बनाइए इसको। कह रहा है ओपन फाइल एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग अदर ऑन इट्स आइकन द टास्क बार और डबल क्लिक द ऐप फ्रॉम द डेस्कटॉप। अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर कहीं यहाँ दिखता है तो आपको क्लिक कर लेना, नहीं तो देखिए टास्क बार में मेरे को यहाँ दिख रहा है फाइल एक्सप्लोरर। अगर यहाँ भी नहीं दिखेगा तो आपके पास एक फाइनल ऑप्शन है कि आप सिंपल यहाँ से सर्च कर लेंगे फाइल एक्सप्लोरर। मेन है कि फाइल एक्सप्लोरर जो है आपका ओपन होना चाहिए, आप कोई सा भी विधि लगा दो, आपको ये फाइल एक्सप्लोरर जो है ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे करना है सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। अगला कह रहा है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ओके, सेलेक्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नेम इट sample1.txt। आपको क्या करना है, ये जो डेस्कटॉप है, ठीक है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको आ जाना न्यू, ठीक है। एंड सॉरी, आपको ऐसे नहीं करना है, कर राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ये डेस्कटॉप है इसको ओपन करिए पहले, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप ओपन कैसे होगा, क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप जो भी फाइल वगैरह वो यहाँ पे ओपन होगा। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है ये वाला टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका फाइल का नाम देना है sample1.txt। ये नाम आपको दे देना है, sample1.txt करके नाम दे देना है फाइल का, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। अब हमको दिखा रहा है यहाँ पे तीसरा टास्क। तीसरा टास्क क्या कह रहा है, राइट क्लिक अगेन ऑन द डेस्कटॉप, सेलेक्ट न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, नेम इट ओल्ड फाइल डॉट डॉक्स। आपको यहाँ पर एक फाइल और बनाना है, कौन सा फाइल, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल बनाना है, ओल्ड फाइल डॉट डॉक्स। ये कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप का ओपन यहाँ पर है, डेस्कटॉप जो है ओपन है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा न्यू, और न्यू में आपको लेना है कौन सा, तो ये देखिए बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लेना है। तो न्यू पे जाएंगे और न्यू पे हम ले लेंगे ये वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, एंड ये लेने के बाद इसका नाम देना है ओल्ड फाइल डॉट docx। तो ऐसा नाम आपको यहाँ पे दे देना है ओल्ड फाइल डॉट docx। ये नाम आपको दे के बाहर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइल और बन गया वर्ड का, तो इसको भी करेंगे यहाँ से सबमिट। तो देखिए ये भी यहाँ पर कंप्लीटली सही तरीके से बन गया। अब अगला कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन sample.1txt, चूज रीनेम, और इसको रीनेम करना है इस नाम से।
मतलब ये जो sample1.txt फाइल है इसको रीनेम करना है। तो कैसे होता है रीनेम, तो पहला काम उसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, sample1.txt को सिलेक्ट करिए, उसके बाद राइट क्लिक करिएगा। तो राइट क्लिक जब आप करिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको रीनेम करने का, तो आपको रीनेम पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नया नाम आपको देना है रीनेम्ड _ शिफ्ट के साथ डैश बटन दबाइएगा, शिफ्ट के साथ, तो ये आ जाएगा रीनेम्ड डैश, उसके बाद सैम्पल, उसके बाद .txt, ठीक है, ऐसा करके इसको नाम दे देना है। एंड नाम देने के बाद बाहर क्लिक करना है, फिर इसको करेंगे यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका इसको मैंने रीनेम कर दिया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे राइट क्लिक ऑन ओल्ड file.txt, उसके बाद क्लिक डिलीट कन्फर्म इफ मैसेज अपेयर्स। अगला क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये जो ओल्ड file.docx है, ये जो ओल्ड file.docs है, इसको डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करना है, तो सिंपली आप इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट का, तो बस आपको डिलीट पे क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, फाइल डिलीट हो जाएगा। एंड डिलीट करने के बाद इसको फाइनली कर देंगे यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हो गया है। तो चलिए थोड़ा देर में इसका स्कोर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्कोर 100% दिखा रहा है। आपको क्या स्कोर मिलता है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या स्कोर मिल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले एक्टिविटी की तरफ। अगला एक्टिविटी है कंप्रेस जिप एंड एक्सट्रैक्ट ए फाइल। तो भाई चलो पहला काम तो इसको स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एंड यहाँ पर भी देख रहे हैं 6 क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, इसको स्टार्ट कर लेंगे पहले। एंड स्टार्ट करने के बाद मैंने पहले ही बताया था कि जो कुछ भी खुला हुआ रहेगा बैकएंड में, एक बार इसको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। लेकिन एक बार और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे टास्क 1 में क्या कर रहा है, ओपन योर डेस्कटॉप। तो ऐसा करते हैं ना, ये आप यहीं पे बना लीजिए, इसको क्लोज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि डेस्कटॉप वाला ही यहाँ पे ओपन है, ठीक है। इसको क्लोज नहीं भी करेंगे तो आपको काम हो जाएगा। तो चलो डेस्कटॉप है, और क्या कह रहा है कि राइट क्लिक करना, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट docs.1 बनाना है। रिपीट दिस, क्रिएट 2 more फाइल्स, एक image.txt एंड स्लाइड। 3 फाइल यहाँ पे बनाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको 3 फाइल बनाने बोल रहा है और तीनों का तीनों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। एक देना है doc1.txt और image1.txt और एक slide1.txt। कैसे बनाते हैं फाइल, तो फाइल बनेगा, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद एक पहला फाइल बनाएंगे हम doc1.txt, एक फाइल ये बनाएंगे। फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे एंड अगला बनाएंगे image1.txt, ठीक है। एक और फाइल बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे slide1.txt। ये 3 फाइल यहाँ पर आपको बना लेना है, doc1, image1 और slide1। बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पहला टास्क जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला टास्क देखते हैं, टास्क नंबर 2। कह रहा सेलेक्ट ऑल 3 फाइल्स एंड होल्ड एंड क्लिक ऑन ईच, राइट क्लिक देन चूज सेंड टू कंप्रेस जिप, एड ए न्यू जिप फाइल विल बी क्रिएटेड ऑन योर डेस्कटॉप। चलो भाई इसको जिप करना है, doc1, image1 और slide1 तीनों को सिलेक्ट करना है। तो तीनों सिलेक्ट कैसे होगा, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सभी पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद जो जो सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करना है। तो क्या होगा कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। तीनों सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद इसको जिप बनाना है, ठीक है। तो जिप कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड टू आर्काइव, इससे भी जिप बनता है, ठीक है। इसको जिप करना है तो हम ऐड टू आर्काइव कर देते हैं। एंड आर्काइव करने के बाद इसको सिंपली इधर कर देंगे, यहाँ पे जिप सेलेक्ट कर लेंगे एंड जिप सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर एक जिप फाइल जो है बन गया है, ठीक है। ये जिप फाइल कहलाता है, ये जिप फाइल आपका बनना चाहिए। ये जिप फाइल यहाँ पे बन गया एंड बनने के बाद जो इसको करेंगे सबमिट। तो ये देखिए बन गया। अगला टास्क कर रहा है रीनेम द न्यू जिप फाइल myarchive.gif। इसका नाम चेंज करना है, ZIP है तो इसका नाम चेंज करना है। तो नाम कैसे चेंज होगा, राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करके आ जाइएगा यहाँ पे रीनेम में। एंड रीनेम में जाने के बाद आपको फाइल का नाम देना myarchive.zip, ये नाम आपको दे देना है myarchive.zip। एंड देने के बाद जो इसको करेंगे यहाँ से सबमिट, ठीक है।
तो आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगला कह रहा है नाउ राइट क्लिक ऑन माई जिप माई आर्काइव जिप एंड क्लिक एक्सट्रैक्ट ऑल और ये एक्सट्रैक्ट हेयर टू एक्सट्रैक्ट द फाइल, यानी ये जो जिप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे होगा, तो आपको पहले क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एक्सट्रैक्ट हेयर, आपको इस एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यस टू ऑल कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे यस टू ऑल करिएगा सभी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड ये करने के बाद जो है आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये भी बन गया। अगला कह रहा है वंस अगेन सेलेक्ट एनी 2 अदर फाइल्स एंड कंप्रेस देम मेक ए जिप। कोई भी 2 फाइल सेलेक्ट करिए। चलो भाई 2 फाइलें को ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये और दोनों को जिप बना देता हूँ। कैसे, तो राइट क्लिक करूँगा मैं एंड आ जाऊँगा यहाँ पे ऐड टू आर्काइव एंड ऐड टू आर्काइव आने के बाद इसको यहाँ पे जिप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कर देंगे ओके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक और यहाँ पे जिप फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मतलब इसको मैंने बना दिया, 2 फाइल का जिप फाइल मैंने बना दिया। अगला क्या करें, देन क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल। अभी जो मैंने बनाया ये जो बना जिप फाइल, इसको भी क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करके यस टू ऑल कर दीजिए, तो ये क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये भी सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जिप फाइल होता है क्या, उसमें फाइल वगैरह को अच्छे से हम लोग स्टोर करके रखते हैं जिप फाइल में। तो जिप फाइल बनाना ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टास्क देखते हैं इधर, टाइपिंग प्रैक्टिस। तो चलो भाई इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो अब भाई आप क्या करिए, अगर आप इंटरनेट तो होगा ही आपके लैपटॉप में, आपको सबसे पहले ये वाला टूल जो है ओपन कर लेना है, हिंदी टाइपिंग। क्यों, क्योंकि आपको अगर हिंदी में कुछ लिखना होगा तो आप यहाँ से टाइप कर लेंगे। एंड ये जो मिनिमाइज़ का ऑप्शन दिया है, आप सीधा मिनिमाइज़ कर लीजिए एंड ये आपको यहाँ दिख जाएगा इस जगह पर। ठीक है, मिनिमाइज़ करके रखिए। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको स्टार्ट करेंगे। हिंदी में जो आएगा वो हिंदी में लिख देंगे, जो इंग्लिश में आएगा स्मॉल। तो अभी इंग्लिश में आए तो सिंपल स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल STEPS, स्मॉल स्टेप्स लिख के करेंगे सबमिट। उसके बाद एक क्लियर गोल लिख देंगे। ठीक है, इसको भी लिखने के बाद सबमिट करेंगे। कीप ट्राइंग, वो भी लिखेंगे यहाँ पे, कीप ट्राइंग लिख के सबमिट करेंगे। फोकस लिख के सबमिट करेंगे। गुड वर्क लिख के सबमिट करेंगे। ठीक है, गुड वर्क लिख के यहाँ से सबमिट करेंगे। स्टे पॉजिटिव लिख के सबमिट करेंगे, STAYPOSITIVE, स्टे पॉजिटिव लिख के सबमिट करेंगे। वेल डन, अभी हिंदी शब्द एक भी नहीं आया है, तो जब आएगा तो हम लोग उस टूल का यूज़ करेंगे। क्लेम माइंड, चलो भाई इंग्लिश आ रहा तो फटाफट से टाइप कर देते हैं। राइट शिफ्ट, ठीक है, आप लोग अच्छे से फटाफट इसको टाइप कर लेंगे। होम रो लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए मैंने टोटल टाइप किया एंड ये जो है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग, यहाँ पे एक्यूरेसी दिखा रहा है भाई 100% दिखा रहा है। तो कंप्लीट एक्टिविटी करेंगे इसको। तो ये देखिए 98 का स्कोर था, तो स्कोर हमारा 98% आ गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगले टाइपिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको भी स्टार्ट करेंगे एंड इसको भी स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर लेंगे और वहाँ पे जो लिखा हुआ ऊपर में उसको फटाफट से टाइप करेंगे। प्रेस द इसके बार सॉरी लिखना नहीं है, तो प्रेस द इसके बार जनरेट, इसको लिखना है क्या, लिखना ही है, सॉरी लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पर P कैपिटल है, तो शिफ्ट के साथ P लिखिएगा तो कैपिटल में आ जाएगा। प्रेस द SPAC स्पेस बार जेंटली GENTLY, उसके बाद फुल स्टॉप दे देना है। ठीक है, लिखने के बाद सबमिट करेंगे। एक्यूरेसी ACCURACY, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड लिख के क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। आई कैन फिक्स मिस्टेक्स, आई कैपिटल है, शिफ्ट के साथ आई लिखिएगा। आई कैन फिक्स मिस्टेक्स क्विकली, ठीक है। लिखने के बाद जो है इसको यहाँ से करेंगे सबमिट। आई एंजॉय लर्निंग टू टाइप वेल, आई लर्निंग टू टाइप वेल, WELL। आई एंजॉय है, आई एंजॉय लर्निंग टू टाइप वेल। आई यूज़ द करेक्ट फिंगर, आई शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे। आई यूज़ द
करेक्ट फिंगर फॉर इच की, ठीक है। लिखने के बाद इसको सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल जो है हमारा 100% दिख रहा है। तो आप लोग भी प्रयास करिए कि टाइपिंग मिस्टेक नहीं करना है, 100% जो आपको टाइप कर लेना है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्कोर हमारा 100 आउट ऑफ 100 दिख रहा है। तो गाइज़ ये था सेशन 4 KYP का डे 4 का, CIT का सेशन 4 था। अब हम लोग इसका जो अगला जो सेशन होगा CLS या CS जो भी होगा वो हम लोग इसको भी इसी वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अगला सेशन है BSCLS का, और ये BSLS का तीसरा सेशन है। तो चलिए इसका यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ लैब एक्टिविटी, और ये जो पहला एक्टिविटी है इसको यहाँ पर मैं करता हूँ स्टार्ट अटेम्प्ट। तो ग्रांट एक्सेस करेंगे इसको। तो सबसे पहला काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद फिर से जो है यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोनाउन डू वी यूज़ व्हेन टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ्स। विच प्रोनाउन जो है यूज़ करते हैं हम लोग टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ। तो यहाँ पर होगा आई, ठीक है। जब खुद के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आई होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम टू यूज़ विद द प्रोनाउन ही के साथ क्या यूज़ होगा। ही, वॉक, वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्स होगा यहाँ पे। राइट आंसर जो है वॉक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ही, सी, इट और नेम के साथ जो है एस या एस का प्रयोग होता है। अगला है द प्रोनाउन यू इज ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू जो है फर्स्ट पर्सन है, यू जो है फर्स्ट पर्सन, इसका फॉल्स होगा आंसर, ठीक है। यू जो है फर्स्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर फॉल्स होगा। अगला देखते हैं, मैच द प्रोनाउन ऑन द लेफ्ट विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। तो इसको मैच करना है यहाँ पे। तो पहला है ही, सॉरी आई यूज़ करेंगे। द पर्सन स्पीकिंग, यहाँ पे इसको लगाइएगा द पर्सन स्पीकिंग। ही जो है यूज़ होगा ए मेल पर्सन, ठीक है। और सी यूज़ होगा ए फीमेल पर्सन, और दे यूज़ होगा मोर देन वन पर्सन, ठीक है। यहाँ पर इसको सबमिट करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, करा कि मैच द प्रोनाउंस विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ऑफ टू इट, ठीक है। तो ही, शी जो है यहाँ पर इट्स हो जाएगा, ठीक है। और आई और दे के साथ जो है इट होगा। तो इस तरीके से इसको सेट करना है यहाँ पर, और उसके बाद सबमिट करना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, करेक्ट ड्रैग द करेक्ट वर्ब टू मैच विथ इच प्रोनाउन। यहाँ पे मैच करना है प्रोनाउन से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला देखते हैं आई, ठीक है। तो आई जो है थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं पहले। ही जो है ही इट्स हो जाएगा, और शी इट्स हो जाएगा, ठीक है। एंड अब दो यहाँ पर है, तो आई प्ले दे देते हैं एंड दे इट दे देते हैं, ठीक है। अगर ये रॉन्ग होगा तो इसको चेंज कर लेंगे। चलिए फिलहाल इसको सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए रॉन्ग हुआ, तो इसको क्या करना है, दे वाला जो है वहाँ लगा दीजिए, दे प्ले, आई इट कर दीजिए। बाकी बात ही, सी दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए अभी सही हो गया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है यहाँ पे। तो चलिए अगला कर, राइट ए सेंटेंस यूजिंग द प्रोनाउन ही का यूज़ करके कुछ भी आपको एक सेंटेंस लिखना है। जैसे मैं लिख दिया ही इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। कुछ भी एक सेंटेंस जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया ही इज़ ए गुड बॉय। तो आप लोग भी अपने कीबोर्ड से कुछ एक ही से रिलेटेड एक सेंटेंस जो आपको लिख देना है। अगला कह रहा राइट टू सेंटेंस, एक आपको ही से लिखना है और एक दे से लिखना है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ ही इज़ ए गुड बॉय, एक ये सेंटेंस लिख दिया मैं, और एक लिख देता हूँ मैं दे से यूज़ करके, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दो सेंटेंस जो आपको कुछ ऐसा लिख देना है। लिखने के बाद इसको जो है सबमिट कर देना है। तो ये देखिए ये भी बन गया। अगला कह रहा है विच वर्ब फॉर्म इज करेक्ट विद द प्रोनाउन सी। सी के साथ कौन सा सही होगा, ईट, ईटिंग या ईट्स। तो राइट आंसर होगा ईट्स, ठीक है। सी के साथ ईट्स हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वी एड एस द वर्ब व्हेन यूजिंग दे के साथ नहीं, इसका फॉल्स होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। ही, सी, इट, नेम के साथ ही एस लगेगा, दे, वी, यू, इनके साथ एस नहीं लगता है। अगला कह रहा है ड्रैग द ड्रॉप रूटीन इन ऑर्डर करेक्ट वेकअप ब्रश टीथ गो टू। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो वेकअप इसको लगाएंगे,
दूसरा ब्रश करेंगे टीथ, एंड तीसरा लगाएंगे गोइंग टू स्कूल। कैसे हट गया, इसको यहाँ लगाना है। अच्छा पैटर्न है, पहले वेकअप, पहले इसको इधर ले आते हैं, सॉरी ये वेकअप आएगा, फिर ब्रशिंग टीथ, उसके बाद गोइंग टू स्कूल, कुछ इस तरीके से लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 8/8 जो है स्कोर शो कर रहा है, मतलब टोटल सही हो गया है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा इसको एंड होने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्कोर दिखाई दे रहा है 100/100। तो अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक्टिविटी हमारा ये वाला है, तो इसको भी यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। अगला काम यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद फिर से एक बार और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का रहा है कि पुट दीज एक्टिविटीज़ इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ए मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन में इसको अच्छे से अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो वेकअप होगा, सबसे पहले तो वेकअप होगा, ब्रश टीथ, उसके बाद होगा ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज करना है इसको। ठीक है, अगला कह रहा है डिस्क्राइब योर मॉर्निंग रूटीन एंड यो एटलीस्ट 3 एक्शन वर्ब्स। आपको कुछ भी 3 रूटीन्स जो है आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यही वाला लिख देता हूँ, आई वेकअप एट 6 o'clock दे देता हूँ, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओ क्लॉक में यहाँ पे आपको कोमा देना ऊपर में, मॉर्निंग। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, और लिखने के बाद सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ बन गया। अगला कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। दे है, इट्स होगा, इट होगा, ईटिंग होगा, तो इसका राइट आंसर इट होगा। दे इट लंच। ओके, फिर नेक्स्ट करेंगे इसको। अगला कह रहा है कि यहाँ पे टाइप करना है। चलो भाई, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो एग्जाम्पल में दिया वही आप लिख दीजिए। ठीक है, वी इट लंच टुगेदर, TOGETHER, वी लंच, सॉरी वी इट लंच टुगेदर। उसके बाद करेंगे यहाँ से इसको सबमिट। ठीक है, अगला कह रहा है वी यूजली हैव लंच इन द मॉर्निंग। लंच जो है मॉर्निंग में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि लंच जो होता है ना वो आपका ये का दिन में तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि लंच जो है दिन में किया जाता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, इसलिए इसका फॉल्स होगा आंसर। ठीक है, अगला कह रहा है अरेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम सिंगुलर सब्जेक्ट टू प्लुरल। अच्छा, सबसे पहले अरेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम सिंगुलर सब्जेक्ट टू प्लुरल सब्जेक्ट। पहला आई ईट लंच, ही ईट्स लंच, दे ईट लंच। उसके बाद करते हैं इसको सबमिट। ये देखिए यहाँ पे सही हो गया। अगला है क्लिक टू रिवील। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसको रीड करके इसको सबमिट कर देना है। अगला कह रहा व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दिस इज माई पेंसिल होगा, दैट इज माई पेंसिल, या दोज तो होगा नहीं, दिस या दैट होगा। चलो दिस यूज करते हैं, दिस इज माई पेंसिल, तो दिस जो है यहाँ पर सही हो गया। अगला कह रहा आई ईट राइस इज करेक्ट सेंटेंस। आई ईट्स राइस इज ए करेक्ट सेंटेंस, नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ, तो आई के साथ एस नहीं लगता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई इट्स है तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है राइट ए सिंपल सेंटेंस द रन विद द प्रोनाउन सी। तो कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, ही रन्स डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग। ऐसा कुछ सेंटेंस जो है आपको लिख देना है। लिखने के बाद करना है इसको सबमिट। सिमुलेशन है, इसको यहां पर थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं। कुछ आ नहीं रहा है तो इसको सिंपल यहाँ क्लिक करते हैं। सिमुलेशन 6 AM करके देखते हैं करना क्या एक्चुअली। चलो भाई ये सही होगा, 6 AM ही दे दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसको फटाक से नेक्स्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको थोड़ा सा स्कोर चेक कर लेना है कि कितना स्कोर आता है। चलिए अब यहाँ पे अगला एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिर से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड क्वेश्चन कह रहा है मैच द डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड टू इट्स मीनिंग। दिस को कहाँ लगाना है? दिस समथिंग सिंगुलर एंड फार नहीं,
समथिंग सिंगुलर एंड नियर, अगर समथिंग सिंगुलर है और सामने है तो दिस यूज़ होगा, और थोड़ा दूर में है तो दैट यूज़ होगा। प्लुरल है और क्या है, समथिंग प्लुरल एंड फार, तो इसमें दोज होगा, ठीक है। एंड जो सम प्लुरल है लेकिन नियर है तो दीज होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सेट करना है। एंड सेट करने के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैच द सेंटेंस विद द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहला होगा दिस, इसको दिस यहाँ लगा देंगे या तो इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है। दिस इज़ माई बुक हो जाएगा। और उसके बाद दैट दैट ये जो है दैट इज़ द स्कूल फॉर अवे, यहाँ पे दैट लगाइएगा। दीज आर माई शूज़, ठीक है, दीज यहाँ लगाइएगा इसको। एंड ये हो जाएगा दोज आर द ट्रीज़, ठीक है। ऐसे लगा देंगे इसको, देख लीजिए बढ़िया से। एंड लगाने के बाद इसको करेंगे यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। अगला कह रहा है विच डेमोन्स्ट्रेटिव डू वी यूज़ फॉर मैनी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू अस। वी डू वी यूज़ फॉर मैनी ऑब्जेक्ट्स, दीज, दीज, ठीक है, राइट आंसर दीज होगा इसका। अगला देखते हैं, कह रहा है कि विच डेमोन्स्ट्रेटिव डू वी यूज़ फॉर वन ऑब्जेक्ट फार अवे, तो यहाँ पे दैट होगा, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट है और दूर में है तो दैट होगा। अगला पुट द डेमोन्स्ट्रेटिव इन ऑर्डर फ्रॉम नियरेस्ट टू फॉरेस्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले दिस को यहाँ लगाइएगा, दिस, दिस के बाद लगाइएगा दीज, और दीज के बाद लगाइएगा दैट, एंड दैट के बाद लगाइएगा दूज, ठीक है। उसके बाद इसको करिएगा सबमिट। ये देखिए यहाँ पे सही हो गया। अगला करेंगे कंटिन्यू, एंड कंटिन्यू करने के बाद क्या बोल रहा है, राइट टू सेंटेंस दिस और दो से रिलेटेड, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख दीजिए, दिस इज़ माई पेन, ठीक है, ये मैं एक सेंटेंस लिख दिया। और दो से रिलेटेड कुछ लिख देना है, दोज आर माई फ्रेंड्स, जस्ट लाइक कुछ भी मैं लिख दिया, दोज आर माई फ्रेंड्स। तो दोनों सेंटेंस लिख के सबमिट कर दूंगा मैं यहाँ पे। अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, सी है तो सी है तो यहाँ पे गोज होगा राइट आंसर, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। एंड अगला कह रहा है क्लिक टू ईच प्रोनाउन, सब पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। ही रन फास्ट, और इस पे भी क्लिक कर देना है, दे रन फास्ट, ठीक है। यहाँ पे सबमिट कर देंगे। दीज रेफर टू प्लुरल थिंग्स नियर टू अस, दीज जो है प्लुरल थिंग नियर टू अस, राइट आंसर ट्रू होगा इसका, ठीक है। विच डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स फार अवे, तो दोज होगा, ठीक है, राइट आंसर दोज दीजिएगा इसका। अगला है फिल इन द ब्लैंक, आई गो टू बेड एट नाइट, ठीक है, एट नाइट दीजिएगा, सही हो जाएगा। एंड अगला देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 8/8 जो है यहाँ पर स्कोर दिख रहा है। एक आखिरी यहाँ पे बचा हुआ एक्टिविटी, तो इसको भी आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कैसे बनाना है ये वाला एक्टिविटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्कोर दिख रहा है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगला जो और लास्ट एक्टिविटी है, स्टार्ट अटेम्प्ट करके एक्सेप्ट करके। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक फ़ाइल जो है आपको कोई अपलोड कर देना है। सिंपल इस पर क्लिक करिए, एंड क्लिक करने के बाद जो है आपके कंप्यूटर में कोई फाइल वगैरह है तो उसको यहाँ लगा आके आपको क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। ये अपलोड हो गया, एंड अपलोड के बाद आप करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, और एक वीडियो दिया हुआ है, इसको आपको पूरा वॉच कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे इसको नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है स्टार्ट अटेम्प्ट कर लेंगे इसको। तो स्टार्ट अटेम्प्ट जब करेंगे तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, एंड स्टार्ट करने के बाद मार्क्स फॉर दिस एक्टिविटी विल नॉट बी इंक्लूडेड। चलो इसको यहाँ से फिर से नेक्स्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है 3 शॉर्ट स्टोरीज दिया रहेगा, तो इसको फिर नेक्स्ट करेंगे। एंड पहला स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ, चलो नेक्स्ट कर लेंगे इसको। एंड नेक्स्ट करने के बाद जो थोड़ा सा स्टोरी आपको पढ़ लेना है, तो स्टोरी है यहाँ पे इन ए स्मॉल, चलिए पहले इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट करने के बाद जो कह रहा है व्हाट टाइम काव्या यूजली वेकअप, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा 6 AM, ठीक है। और अगला है व्हाट डज काव्या मेक एवरी मॉर्निंग, टी देंगे इसका आंसर, ठीक है। अगला है हाउ डू काव्या एंड पूनम ट्रेवल टू कॉलेज, बाय वॉक दे दीजिए, ठीक है। एंड अगला है, तो इसको सिंपली यहाँ पर आपको रीड कर लेना है, जितना है सबको रीड कर लेना है। इसके बाद करना है यहाँ से नेक्स्ट।
तो कुछ भी यहाँ पर एक सेंटेंस आपको लिख देना है, 4 सेंटेंस बोला लिखने के लिए। वैसे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ भी मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ इधर, ठीक है। लिखने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ इसको सबमिट। तो ये देखिए करेक्ट हो गया 3/3। एंड अब अगला देखते हैं, अगला स्टोरी एक और दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी आपको रीड करके बनाना है। चलो इसको मैं रीड करता हूँ क्या क्या दिया हुआ है स्टोरी में। तो चलिए इसको यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट के बाद कह रहा है वाई वाज द हार्ट क्राउडेड दैट डे, क्या कारण था। तो फेस्टिवल इज हैपनिंग, ठीक है। वाई वाज द हार्ट क्राउडेड दैट डे, इट वाज टुडे हार्ट डे, ठीक है। इसको यहाँ पे ये आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है वेयर डज रघु कम फ्रॉम, तो द पेडी फील्ड्स, द आंसर दीजिएगा द पेडी फील्ड्स। अगला है व्हाट वेजिटेबल डू द वोमेन ब्रिंग, ठीक है। तो इसमें आंसर दीजिएगा लौकी एंड भिंडी, ठीक है। अगला है, तो इसको सिंपली क्या करना है, रीड कर लेना है। एंड रीड करने के बाद जो है यहाँ से सबमिट कर देना है। अगला है, इसको कुछ लिखना है आपको यहाँ पर, है ना। राइट 4-5 सेंटेंस अबाउट मार्केट। द मार्केट लिख देते हैं, द मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड टुडे, ठीक है। ऐसा लिख के CROU होगा, सबमिट कर देते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 दे दिया। एक और जो है यहाँ पर स्टोरी है, तो इसको भी जो है फटाफट से रीड कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है इसमें आता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट करने के बाद करा व्हाट टाइम डज सना फिनिशेस एट स्कूल, तो यहाँ पे आंसर दीजिएगा 4 PM, ठीक है। एंड अगला देखेंगे वेयर डू शना एंड इमरान मेट, तो चाय स्टॉल दीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। एंड अगला हु प्लेज गेम एट नाइट, सनास ब्रदर, ठीक है। सनास ब्रदर दीजिएगा आंसर। अगला है इसको रीड कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करिएगा नेक्स्ट। राइट करना है 2-3 सेंटेंस, तो जस्ट लाइक राइट 4-5 सेंटेंस जिसका इवनिंग रूटीन। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट एट इवनिंग एवरी डे। कुछ भी आपको ऐसा सेंटेंस जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद इसको कर देना है सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 9 आउट ऑफ 9 जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।